केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स जो आपकी केमिस्ट्री को और बेहतर बना देगी। हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आज हम हमारा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एसिड और बेस के अंदर। उसी क्रम में आज की ये जो वीडियो है ये बात कर रही है बेटा इंडिकेटर्स को लेकर के। ठीक है, इंडिकेटर्स में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको वो लोग होते हैं जो आपको क्या बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि आपको दिया गया जो सॉल्यूशन है या जो भी आपको कोई भी एक रैंडम चीज दे दी गई, कोई सब्सटेंस दे दिया गया है, उसका नेचर क्या है वो हमें कौन बताएगा? इंडिकेटर बताएगा। ठीक है, कैसे बताएगा? या तो कलर चेंज करके बताएगा या स्मेल चेंज करके बताएगा। यानी दो टाइप के हो गए, कलर बेस्ड इंडिकेटर्स एंड देन ऑर्डर बेस्ड इंडिकेटर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाली बात में ऐसा है कि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा कलर बेस्ड इंडिकेटर्स को। आज कलर बेस्ड इंडिकेटर्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल और देन आपका आता है सिंथेटिक। ये तो हर चीज में एक बंटवारा होता ही है हर बार की, नेचुरल को चीज मिल रही है और एक सिंथेटिक वाला चीज चल रहा है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे बेटा नेचुरल की और फिर बात करेंगे बेटा मेड की। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले। अब कलर इंडिकेटर्स में बात चल रही थी अपनी, है ना? तो सबसे पहले नेचुरल वाले में मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में बेटा जो सबसे पहला हमारा पर्सनल है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्यारा लिटमस। देखो बेटा लिटमस होता क्या है? लिटमस बेटा हमें नेचुरली कहां से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है बेटा? प्लांट से मिलता है। अब लिटमस जो है वो जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम है लाइकेन। LICHEN, कहीं लोग उसको लीचन भी बोलते हैं। ओके, हम लाइकेन बोलेंगे। आपकी इच्छा हो तो लीचन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन से वैसे कुछ मिल रहा है इसलिए, है ना? खैर, लिटमस कहां से मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ठीक है सर, होता क्या है ये? दिस इज एक्चुअली अ पर्पल डाई। कैसा कलर होता है इसका बेटा? पर्पल डाई, है ना? एक डाई होती है कैसे कलर की बेटा? पर्पल कलर की होती है। ठीक है, अब लिटमस जो है वो लीचन प्लांट से मिलता है। अब क्लास 9th में हमने बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर देखा था जिसमें हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। यहां भी वही बात है, लाइकेन जो प्लांट है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा? थैलोफाइटा से। तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें तैयार रहना इस चीज के लिए। ओके, वैसे बायोलॉजी घुसा दी इन लोगों ने क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए बताना पड़ रहा है ना, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है। ठीक है, कैसे बनाएंगे बेटा? करते क्या, डाई के अंदर पेपर को डुबा करके कुछ टाइम के लिए डिप करके रख दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सुखा दिया जाता है तो हमारा लिटमस पेपर रेडी हो जाता है। क्या करता है इधर देखो, याद करने लायक जो चीज है वो लिख रहा हूं बेटा ध्यान से। एसिड में अगर लिटमस को डिप करते हैं, एसिड में अगर लिटमस को डिप करते हैं तो वो क्या करता है बेटा? ब्लू को किसमें पहुंचा देगा? रेड में पहुंचा देगा। ठीक है, और अगर मान लो मैंने उसको किसमें डिप किया बेटा? बेस में किया, तो वो क्या करेगा? इसका उल्टा करेगा, यानी रेड को किसमें पहुंचा देगा? ब्लू में पहुंचा देगा। सर अगर कलर चेंज नहीं कर रहा है तब हम उस समय दिमाग लगाएंगे, भैया तो क्या निकले? न्यूट्रल निकले। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। लिटमस में बात हो गई अपनी। इसके बाद अपन आते हैं बेटा जो दूसरा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, दैट इज टर्मरिक बेटा, हल्दी। किसकी बात चल रही बेटा? हल्दी की बात चल रही है। अब हल्दी को लेकर के देखो ऐसा है, एक्चुअली मैं बात करूंगा तो हल्दी जो है आपको पता है नेचुरली मिल जाती है, हमें हल्दी घर में होती है। हम जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी का दाग हमारे कपड़ों पे लगता है और जब हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा? साबुन लगा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप देखते हो साबुन वाले टाइम वो थोड़ा सा डार्क रेड या डार्क ब्राउन कलर हो जाता है ना? तो टर्मरिक इज ऑल्सो इंडिकेटर। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर बेटा? नेचुरल इंडिकेटर, है ना? नेचुरल है, हल्दी नेचुरली मिलती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ऊपर से हल्दी। तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, जब मैं एसिड डालूंगा इसके ऊपर, है ना,
तो नो चेंज। कैसी रहेगी? येलो ही रहेगी। हल्दी होती कैसी? येलो होती है ना। लेकिन जैसे ही मैंने बेस डाला, जैसे एग्जांपल साबुन, कैसा कलर होता है बेटा? डार्क रेड। कैसा? डार्क रेड। ठीक है, तो यहां पर आपका हल्दी वाला फंडा भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास जो तीसरा निंजा टेक्निक है बेटा, इंडिकेटर वाली, ठीक है, जो हमें बताया कि एसिड कौन है, बेस कौन है नेचुरल में, वो है हमारे पास बेटा रेड कैबिज, लाल गोभी। ठीक है, अब रेड कैबिज की खास बात क्या है बेटा? खुद तो पर्पल होती है, सेम लिटमस की जैसे। कैसी दिखती है बेटा? ये पर्पल दिखती है। ओके, अब जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा बेटा? एसिड डालूंगा और एक बार मैं यहां बेस डालूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां एसिड डालता हूं, तो ये क्या करती है बेटा? पर्पल है ना, तो ये रेड कलर पकड़ लेती। कौन सा कलर बेटा? रेड कलर। और जैसे ही बेस डालूंगा भैया क्या हो जाते हैं? ग्रीन। क्या हो जाते हैं बेटा? ग्रीन हो जाते हैं। क्या ये चीज याद रहेगी आपको? ठीक है, तो आपको ये 3 नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनके कलर वगैरह भी याद रखने हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्टली। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम मेन मेड पे चलेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर मेन मेड इंडिकेटर्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन मेड इंडिकेटर्स और वी कैन से सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, तो जो मेन मेड इंडिकेटर्स हमारे पास यहां पर है, मोटे मोटे जिनकी बात चल रही है, वो कौन है? सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट्स मिथाइल ऑरेंज। कौन सा बेटा? मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज जो है, इसकी सबसे खास बात क्या है? जब आप इसको एसिड में मिलाते हो, ये भैया क्या करते हैं बेटा? लाल हो जाते हैं, उससे रेड। कैसा हो जाता है बेटा? रेड हो जाता है। और सर अगर मैं इसको बेस में मिलाऊं तो बेटा येलो हो जाएंगे। लाल के बाद पीले तो होते हैं, लाल पीले। क्यों लाल पीले हो रहे हो भाई? लाल कब होंगे? एसिड में डालो। पीले कब होंगे भैया? जब बेस में डालो। क्या ये चीज याद हो जाएगी? बहुत सिंपल सी। ठीक है, बनाते कैसे बेटा? गर्म पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली वहां इंडिकेटर में, मतलब जिसमें भी आपको पता करना है कि वो एसिड है या बेस, उसमें मिलाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल है ना, ट्रांसपेरेंट सा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैं सेकंड वाले की बात करूं तो बहुत ही फेमस है ये। तो इसका नाम है बेटा फिनोफ्थलीन। क्या नाम है? फिनोफ्थलीन। ठीक है, लैब्स में जनरली दोनों ही मिलते हैं। आजकल तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आ गए, लेकिन फिर भी जो पुराने प्रैक्टिकल टाइट्रेशंस वगैरह होती थी उनमें यही काम में लिए जाते हैं। अच्छा, अगर फिनोफ्थलीन मैंने एसिड में डाला और एक बार मान लो मैंने बेस में डाला, जब मैं फिनोफ्थलीन को बेटा क्या कर रहा हूं? एसिड में मिला रहा हूं, तो नो चेंज। क्या आएगा बेटा? नो चेंज, कोई कलर नहीं आएगा, जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। जैसे ही मैंने उसको किस में मिलाया बेटा? बेस में मिलाया, तो मुझे क्या भी देखने को मिलता है बेटा? पिंक। कहीं लोग इसको रेड भी बोल देते हैं कई बार, है ना। अब वो देखो, जिसको कलर की पहचान है वो जानता है ना। लेकिन मैं बोलूंगा आपको पिंक पे आप फोकस कीजिए। तो एक्चुअली में कौन सा कलर देखने को मिलता है हमें यहाँ पर? पिंक कलर। कब बेटा? जब बेस मिला रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये सब याद हो जाएंगे आपको कलर्स याद करने? ठीक है, फटाफट लिख लीजिए और याद कीजिए। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे बेटा ऑर्डर बेस्ड इंडिकेटर्स की। किन की बात कर रहे हैं? ऑर्डर बेस्ड इंडिकेटर्स की। मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्डर बेस्ड इंडिकेटर्स, यानी स्मेल के आधार पर। तो सबसे पहला जो हमारे पास है दैट्स हमारा सबका प्यारा ओनियन। कौन बेटा? प्याज, है ना। प्याज की बात चल रही है। अब देखो प्याज एक्चुअली में, देखो इन्होंने, आप मतलब हर कोई इतनी आसानी से नहीं पहचान सकता इन चीजों को, है ना। तो ऑनियन की बात चल रही है। ऑनियन क्या करता है? ध्यान से सुनना सब लोग। ऑनियन जो है, जब आप इसकी एक स्मेल होती है ना, जो प्याज वाली स्मेल आती, होता क्या है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? जैसे प्याज को एक पॉलिथीन में भर लीजिए प्रॉपर, और उसके धागे पर, मतलब उसके मुंह पे ऊपर धागा बांध दीजिए, उसको 2-3 घंटे 4 घंटे तक आप फ्रिज में रख दीजिए। वो जो धागा होगा उसके अंदर उस प्याज की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ जाएगी, प्याज जैसी कुछ गंध आने लगेगी। होता है ये चीज,
आप टिफिन में भी प्याज ले जाते हो तो स्मेल आ जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, है ना। तो उस धागे में भी क्या होगा बेटा, स्मेल आ जाएगी। अब आप उस धागे के ऊपर अगर एसिड डालते हो तो उसकी स्मेल कंप्लीटली चेंज हो जाती है, एक अलग स्मेल रहेगी जो, लेकिन प्याज की नहीं रहेगी, वो एसिड डालते चेंज होगी, लेकिन प्याज की स्मेल चली जाएगी, कोई दूसरी स्मेल आएगी आपको वहां पर। और जैसे ही मैं बेस डालता हूं, क्या डालता हूं बेटा, बेस यानी क्षारक डालता हूं, तो वो जो प्याज की स्मेल है वो चली जाएगी और सारी मतलब स्मेल आना ही बंद हो जाएगी। बेस में एसिड में आएगी लेकिन प्याज की आएगी क्या, नहीं आएगी, कोई दूसरी अलग सी स्मेल आएगी। बेस में ऐसा क्या होता है, बेस जैसे ही मिलाते हैं तो आपकी जो प्याज की स्मेल उस धागे में थी वो चली जाएगी कंप्लीटली, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की स्मेल मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, याद करना आपको ये चीजें, एसिड बेस। एसिड में क्या कर लेगा बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अगर बेस मिलाता हूं तो स्मेल क्या कर जाएगी बेटा, वैनिश कर जाएगी, स्मेल वैनिशेस, चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद जिसकी मैं बात करूंगा यहां पर वो है हमारे पास क्लोव ऑयल, यानी लौंग का तेल। लौंग है ना, गाना भी तो है, तू भी लौंग में इलायची। क्या गाने से वापस इधर आएंगे बेटा, क्लोव ऑयल की बात चल रही। इसमें भी सेम ऐसा ही है, अगर आप एसिड मिलाते हो या बेस मिलाते हो तो दोनों में ये क्या करता है, कंप्लीटली डिफरेंट स्मेल देगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा बंदा है ऑर्डर बेस इंडिकेटर में, वो कौन है बेटा, वेनिला, है ना। कौन होता है बेटा, वेनिला होता है। तो आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका जो इंडिकेटर्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उसके अलावा एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो फर्स्ट पेज पर नीचे येलो कलर का एक बॉक्स दिया हुआ मिलेगा, जिसके अंदर कुछ कलर बेस्ड इंडिकेटर्स के नाम दिए गए नीचे, जिसमें जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, इनके पेटल्स है ना, फ्लावर्स है, इनके पेटल्स भी हैं। पेटल्स मतलब जो पत्तियां होती है ना, वो क्या करती है, वो भी इंडिकेटर्स का काम करती है, ऑर्डर नहीं एक्चुअली कलर। तो वो भी किसका काम करती है, इंडिकेटर्स का काम करती है। ठीक है, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार मेरी मानो तो आप प्लीज कैसे भी करके उस येलो बॉक्स को जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिसमें आपको लिटमस के बारे में बताया गया। फ्रंट पेज मतलब सेकंड चैप्टर फर्स्ट पेज, नीचे ही नीचे येलो कलर का बॉक्स। ठीक है बेटा, तो आपका इंडिकेटर्स वाला पोर्शन यहां खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे पढ़ेंगे यहां पर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, तो मैं यहां लिखूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मतलब एसिड कैसे रिएक्शन करता है, किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है। हमारे कुछ लिमिटेड रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है, तो फटाफट आइए हम देखते हैं बेटा। सबसे पहली जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ कैसी रिएक्शन है उसकी बात चल रही है यहां पर। तो यहां पर एसिड में अगर मेटल मिलाया जाएगा, या फिर मैं उल्टा बोल दूं, है ना, मेटल के ऊपर एसिड गिराया जाएगा, तो बहुत ही सिंपल दो चीजें बननी है बेटा, सॉल्ट बनेगा, लवण, नमक। ठीक है, खाने वाला नहीं होता ना, और साथ में गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन। कौन सी गैस बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, आप अगर बुक देखते हो तो बुक में आपको एक डायग्राम दिया हुआ मिलेगा ऐसा, जिसमें क्या किया जा रहा है, एक बीकर है मान लो, या फिर फ्लास्क ले लो, मान लो मैं फ्लास्क ले रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, जस्ट सिंपल डायग्राम। ठीक है, एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क ले ली, कुछ ज्यादा बड़ी बन गई। अब यहां मैंने क्या किया, यहां इसके ऊपर मैंने एक कॉर्क फिट कर दिया और इसके अंदर मैंने एक डिलीवरी ट्यूब फंसा दी यहाँ पर, है ना, जिससे गैस क्या ऊपर मिल जाए मुझे, ये मैंने किया। फर्स्ट चैप्टर में भी सबसे पहली रिएक्शन हमारी यही थी, 10th के अंदर हमने सबसे पहली रिएक्शन यही पढ़ी बेटा, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस H2 बनता है। यहां से मैंने क्या किया, एक पाइप लिया और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पानी का बर्तन ले लिया या साबुन से भरा हुआ सोप वाटर भर लिया। सोप वाटर क्यों लिया बेटा, क्योंकि देखो गैस जाएगी ना तो बुलबुले बनाएगी, बबल्स बनेंगे। तो यहाँ हमें साबित करना है कि यहाँ बनने वाली गैस हाइड्रोजन है। आप घर पे भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, लेकिन करना मत, है ना। ठीक है, यहाँ क्या होगा आप ध्यान से देखना। एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको अंदर क्या कर रखा, एसिड भर रखा है बेटा। ये मैंने क्या भर दिया, इसके अंदर एसिड भर दिया।
और एसिड के अलावा मैंने यहाँ क्या किया बेटा, मेटल के कुछ टुकड़े यहाँ पर डाल दिए। तो ये क्या है बेटा, मेटल पीस, मेटल के कुछ टुकड़े। जैसे ही इनको मैं मिलाता हूं रिएक्शन होना स्टार्ट करेगी। क्या बनना शुरू करेगा, एसिड और मेटल के मिलते बेटा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनना शुरू करेगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन बनना शुरू करेगा बट बेटा वो तो गैस है, गैस कहीं रुकती नहीं है, गैस तो निकल जाती है। तो गैस यहाँ क्या करेगी, ऊपर भागना शुरू करेगी। और ऊपर उसको निकलने का कितने रास्ते मिल रहे हैं बेटा, कितने रास्ते दिए मैंने उसको, एक। इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो क्या करेगी बेटा, गैस यहां से एंटर करेगी और यहां से होते 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 कहां पहुंची, यहां पहुंची। यहां मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, ये बेटा सोप वाटर है। ये ऑलरेडी क्या है बेटा, सोप वाटर। कौन सा वाटर है बेटा, सोप वाटर है। अब यहां क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सी चीज, बबल्स बनेंगे। क्या बनने शुरू करेंगे बेटा, बबल्स बनना शुरू करेंगे। तो ये किसके बबल बनने शुरू हुए, हाइड्रोजन बबल। लेकिन सर लेकिन 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 वेट मिनट, पीछे आओ सर थोड़ा। सर ये तो हमें पता है, आज हमें पता है, जिस बंदे ने पहले पता किया होगा उसको क्या मालूम हाइड्रोजन गैस बनी है। तो इसके लिए बेटा एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बर्निंग कैंडल टेस्ट। मैं यहां लिख रहा हूं उसके बारे में। कौन सा टेस्ट करते हैं बेटा, बर्निंग कैंडल टेस्ट। मैच स्टिक भी ले सकते हो आप, है ना, बहुत बार फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया पहले ऑलरेडी। इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर मान लेते हैं कि बनने वाली गैस कौन सी है, एक्स, और आपको बोल दिया जाए आइडेंटिफाई कीजिए। अब गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, रिएक्शन करा के देख लो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होगी तो हम लाइम वाटर टेस्ट करा लेंगे, हाइड्रोजन है तो हम ये करा रहे हैं। कई बार स्मेल से पता लगा लेते हैं, तीखी पंजेंट स्मेल है, अमोनिया है ना, गंदी सी स्मेल है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड है, सड़े अंडे जैसी, कड़वे बादाम जैसी स्मेल है। तो ऐसे करके 50 स्मेल होती है यार, ठीक है। तो हम ऐसे पता लगाते गैस का, तो यही हम करेंगे अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कैंडल टेस्ट को आजमा रहे हैं। क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमें क्या देखने को मिलता है, अगर बर्निंग कैंडल टेस्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कौन सी गैस होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर वहां फॉर्म होती है तो वहां पे क्या होगा बेटा, जो कैंडल हम लेके आएंगे, जैसे यहाँ रिएक्शन हो रही है, यहाँ गैस बनेगी, बाहर आने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसके मुंह के ऊपर कैंडल लगा दूंगा जलती हुई। कैंडल क्या कर जाती है बेटा, बुझ जाएगी, कैंडल विल ब्लोन ऑफ। कैंडल अगर ब्लोन हो जाती है, बुझ जाती है, तो गैस कौन सी होगी बेटा, CO2 होगी। और अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन की खास बात क्या, ऑक्सीजन तो जलने में मदद करती है बेटा। तो वो कैंडल एक्सेस बर्निंग, बहुत और तेजी से जलना शुरू करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो जलने में क्या करता है बेटा, हेल्प करती है। अब लास्ट आती है हमारी फेवरेट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की खास बात क्या है, हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है बेटा, पॉप शॉट साउंड पैदा करती है, देन बर्न, फिर जल जाती है। या फिर आप बोलते हो कि जब वो बर्न करती है तो वो पॉप साउंड पैदा करती है। कौन सी साउंड पैदा करती है बेटा, पॉप साउंड। उसके बबल्स को फोड़ना बड़ा मजा आता है, दिखाऊंगा मैं आपको वो चीज भी। फिलहाल इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पर बहुत ही आसान सी चीज हमारे सामने चल रही है। यहाँ क्या होगा आप देखना जरा ध्यान से, एक बार ये चेक कर लो, ये नहीं चल रहा, ओके ठीक है। सामने ध्यान देते हैं बेटा, यहाँ पर ने क्या किया, ये बबल्स जो है, आप यहाँ भी कर लो, डायरेक्ट मुंह पे मत लाओ, आप इन बबल्स को क्या करो, है ना, आप इन बबल्स को जला दो। अगर मैं यहां क्या करता हूं, ये क्या लाया मैं इसके मुंह पे, फायर लाया जलाने के लिए, बबल्स बन गए थे। तो बबल्स क्या करेंगे, यहां एक्चुअली उनको पता नहीं था कि गैस, तो उसने क्या मानी, कोई एक्स गैस है, हमें नहीं पता हाइड्रोजन है। तो उसने क्या किया, जैसे ही फायर उसके बबल्स के पास लाया, वहां उसको क्या पता पड़ा बेटा, पॉप शॉट साउंड, यानी चट या पट की आवाज आने शुरू हुई, है ना। तो हाइड्रोजन जैसे भभकती है, एक तरीके से जलती ना तो भपके मार के करती है ना। तो हाइड्रोजन अचानक से, उसको पता नहीं था कौन सी गैस है, वो जल गई। जलते उसने बोला यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक्चुअली हाइड्रोजन का है। मतलब एसिड और मेटल की रिएक्शन से बनने वाली गैस कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? हाँ बेटा समझ में आया क्या? एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखो कैसे करना है। मान लो मैंने एसिड दिया HCl और मेटल तुम्हें पकड़ा दिया Na, हमारा फेवरेट सोडियम, हर जगह यही आता है बेटा। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। सर मुझे सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं आता, जब तक तुम्हें वैलेंसी सेटिस्फाई करना नहीं आएगी, चार्ज याद नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, तब तक तुम सॉल्ट यानी कोई भी फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो प्लीज ये बनाने से मतलब डायरेक्टली बनाने की कोशिश ना करें, हानिकारक हो सकता है।
ठीक है, इधर ध्यान दो, ये फिक्स है, आपको ये याद करनी है, एसिड मेटल मिलाते सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है। सर सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, हाइड्रोजन तो आती है, ये लो हाइड्रोजन बना दो। सर क्यों हाइड्रोजन क्यों बना रहे हो? बेटा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, सोडियम इज ए मेटल, इट इज एसिड, दोनों कंबाइन करेंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। मैं जानता हूँ ये बात, सॉल्ट नहीं आता, हाइड्रोजन तो आता बनाना, हाइड्रोजन बना दो, बना दिया हाइड्रोजन। बचा कुचा काम क्या करना है? अब वो देखो वैलेंसी के हिसाब से होता है। फिलहाल यहाँ लकीली तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि Na और Cl को साथ लिख दो बचे कुछ लोगों को, तो ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का काम क्या है, आप ये रिएक्शन तैयार करिए फटाफट, Mg प्लस HCl और उसके बाद आप करेंगे Al प्लस HCl। ठीक है, ये आप दो रिएक्शन फटाफट तैयार कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, आगे कराऊं मैं फटाफट। देखो Mg प्लस HCl, सर मेटल और एसिड, मेटल और एसिड क्या बनना चाहिए? सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या करेगा, हाइड्रोजन बना दो फटाफट, आग बंद करके, काम हो गया सर, आधा नंबर हमने उठा लिया। नंबर कभी भी बेटा एक्चुअली में दिए नहीं जाते, नंबर लिए जाते हैं, ध्यान रखना, नंबर ले पढ़ो, नंबर को क्या करो, ले पढ़ो विधि। हमारे सर हैं वो हमें बोलते थे नंबर ले पढ़ो विधि अपनाओ, लेके पढ़ जाओ, तो हमें वही करना है। सॉल्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हाइड्रोजन गैस तो आती ना बनाना, लिख दो, आधा नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बचा कुचा खेल के हाइड्रोजन तो पूरा निकाल दी गैस में, अब बचा कुचा क्या, Mg और Cl बच रहा है। अब जिसको वैलेंसी सेटिस्फाई करना आता है वो जानता है, MgCl2 बन जाएगा और AlCl3 बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? एसिड की मेटल से रिएक्शन करवानी है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सामने सामने, सबका ध्यान फोकस सामने होगा बेटा। यहां पर क्या बात चल रही है, एसिड भी मैं केवल अभी के लिए फिलहाल आपके लिए ये दो एसिड काम में लूंगा, है ना। मैं तीसरा एसिड HNO3 काम में नहीं ले रहा हूं, उसका थोड़ा सा एनोमलस अलग सा बिहेवियर होता है जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए एसिड और मेटल की रिएक्शन क्या इतनी सी क्लियर है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने बताया आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे चैट में बताइए, रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। अच्छा, और उसके अलावा टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप टेंशन फ्री रहिए। डेफिनेटली इस सेशन के एंड से पहले पहले आपकी हर चीज, हर डाउट को हम सॉल्व जरूर कर देंगे। ओके बेटा, सो स्टे ट्यून और ध्यान रखिए अपना बेटा। नमस्ते। केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स जो आपकी केमिस्ट्री को और बेहतर बना देगी। इसमें आपको मिलेंगे डिटेल्ड नोट्स, माइंड मैप्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फ्री में पाएं, आज ही डाउनलोड करें।